ये सबसे कुछ होया ना हो, बट ये चीज़ बंद होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम बंद होना चाहिए। एनी टाइम देश में देखो जहाँ पर भी आदमी लड़ते हैं, कटते, किसी को कोई भी काट दे रहा है, बेफालतू में कोई भी किसी को मार रहा है। ज़िंदगी जीने के लिए मेरे ख्याल से इंसानियत ज़रूरी है, वो अभी नहीं दिख रहा है। राजनीति है सर, बोलने में राजनीति में बोल दिया तो जुमले हो गए थे। झूठ सच सब बोलते हैं, जुमले हो गए थे। जुमला हो गया है। महंगाई तो ऐसे ही चलेगी जी, बढ़ती जाएगी या कम नहीं होगी। हाँ, आपकी पसंद मोदी है, मेरी पसंद नहीं, दुनिया की पसंद मोदी है। पूरी दुनिया की पसंद पूरी मोदी है। दुनिया की पसंद चलिए मोदी जी, है। क्योंकि हमारी जनता 140 करोड़ है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है और वुमेन सेफ्टी, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण। और आपने अभी डिस्कशन किया, इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। हमेशा ध्यान रहना चाहिए जनता का, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आगे देश की बुराई कर रहा है, बताओ अच्छी बात है ये? आपकी पसंद क्या होंगे, मोदी राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, एमपी मध्य प्रदेश से हूँ, टीकमगढ़ जिला है। अच्छा, मध्य प्रदेश। हाँ, एरोरा से रहने वाला हूँ। तो मध्य प्रदेश में तो वहाँ पर लोकल चुनाव भी है विधानसभा का, तो राहुल उसमें मामा की वापसी हो रही है, फिर कांग्रेस की? कांग्रेस की करेंगे, कांग्रेस की? कमलनाथ। कमलनाथ आएंगे। हाँ, मामा की नहीं वापसी होगी? नहीं, कमलनाथ की। कमलनाथ की। हाँ। क्यों, मामा ने क्या काम नहीं किया वहाँ पर? है जो वर्तमान की सरकार है तो उसने काम नहीं किया वहाँ पे? ये है, अगर किसी के घर पे चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो थाने में जाओ ना, पैसे दो तो अपनी सुनते हैं। थाना, बुढ़ेरा थाना में, कहीं भी थाना में जाओ, पैसे देंगे तो अपनी सुनेंगे, नंतर नहीं सुनेंगे। मध्य प्रदेश में मतलब अगर FIR भी करानी है आपको तो सिस्टम में देने पड़ते हैं। हाँ, वहाँ पे वापसी हो रही है कांग्रेस की। हाँ, कांग्रेस करेंगे हम और लोग। प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या पसंद होगे आप लोग? प्रधानमंत्री गांधी। राहुल गांधी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल। मोदी, राहुल गांधी भी कहते हैं कि एक मौका यूथ को भी मिले, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? एक मौका क्या मिलेगा? आप एक बात बताओ, देश में G20 हो रहा है, वो विदेशों में जाके देश की बुराई कर रहा है, बताओ अच्छी बात है ये? देश के लिए कितनी शर्म की बात है ये? इन्हीं सब चीज़ों से आपको लग रहा है कि उनमें वो बेहतर चीज़ें नहीं हैं? बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम भ्रष्टाचार है। केरल में जाके देखो आप, झारखंड में जाके देखो, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है उसका, क्या हाल हो रहा है वहाँ पे। दिन दहाड़े हिंदुओं को धमकी दी जा रही है वहाँ पे। राजस्थान में देखो, एक नंगी लड़की कर दी थी वहाँ पे और रेप करा है, कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। आपको मोदी इसलिए पसंद है कि जो हिंदुत्व का ब्रांड है उनके अंदर? हिंदुत्व का ब्रांड नहीं है। हाँ। बात न्याय की होती है। आप यूपी में जाके देखो, आप यूपी में एक काम, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई गलत काम करेगा तुरंत एक्शन है एकदम। असम में जाके देख लो, मध्य प्रदेश में जाके देख लो, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ जाके देख लो आप, और जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ जाके देख लो आप। तो डबल इंजन की जो बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, स्टेट और सेंट्रल की, उसका कॉम्बिनेशन आपको बेहतर लगा? बेहतर है एकदम, टॉप स्तर पर है इस टाइम। अच्छा, विपक्ष की हम बात करें, 28 दल है, 28 दलों में तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसके बड़े बड़े नेता हैं उसमें, जो कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि उन चेहरों में से कोई बेहतर हो सकता है प्रधानमंत्री का चेहरा? कोई बेहतर नहीं है, ओनली एक मोदी है। मोदी इस बार, दूसरा कोई नहीं है। 24 में देख लेना, चाहे 29 में देख लेना, मोदी ही आना है। अच्छा, 24 के बाद 29 के इलेक्शन में भी मोदी आए? मोदी ही आना है, चेंजिंग नहीं है? चेंजिंग कुछ नहीं है, देश रिपीट करेगा? रिपीट करेगा, बिल्कुल निश्चित हो चुका है ये। हाँ। अच्छा, बात अगर विपक्ष का बार बार महंगाई के मुद्दे को लेकर उठता है, तो क्या वाकई में लगता है कि वर्तमान समय में थोड़ा इस पर चर्चा होनी चाहिए, या फिर ठीक है? महंगाई कुछ नहीं है। आज से 2013-12 में कांग्रेस सरकार थी, जब मैं 4,500 की नौकरी करता था, ठीक है। आज 2022-23 चल रही है, आज मैं 22,000 रुपये कमा रहा हूँ, क्या महंगाई है बताओ? अच्छा, सबकी इनकम इस तरीके से बढ़ गई? वो तो है ही है। जब उस टाइम पे 150-200 रुपये मिला करते थे बेलदार को, आज 600 रुपये मिल रहे हैं बेलदार को। आ रहा हूँ अभी आपके पास, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि इनकम तो पहले 4,000 कमाते थे, 22,000 है, तो उस हिसाब से महंगाई का कोई चर्चा नहीं होना चाहिए? महंगाई तो बढ़ गया है ना सर, गैस में, पेट्रोल में, GST, हर एक चीज़ में। फिर उसके बाद में लोगों में भी हमेशा झगड़ा होते रहता है, हिंदू मुसलमान। ये पहले तो नहीं था ये सब। आपसी भाईचारे को आप ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम लोग को लेकर हमेशा जो चीज़ें देखने को मिली, जैसे अभी हरियाणा, तमाम इन मुद्दों पे आप कहना चाहते हैं? जी, ये सब मुद्दे पे कहना चाह रहा हूँ। एनी टाइम देश में देखो जहाँ पर भी आदमी लड़ते हैं, कटते, किसी को कोई भी काट दे रहा है, बेफालतू में कोई भी किसी को मार रहा है, ये गलत हो रहा है ना। हिंदू मुस्लिम में वो नहीं होना चाहिए? हाँ, ये सबसे कुछ होया ना हो, बट ये चीज़ बंद होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम बंद होना चाहिए। बेशक महंगाई पे चर्चा हो या ना हो, लेकिन ये मुद्दे आपसी भाईचारा होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है। ज़िंदगी जीने के लिए मेरे ख्याल से इंसानियत ज़रूरी है, वो अभी नहीं दिख रहा है।
देश में। ये बड़ी बात कहती है कि जीने के लिए इंसानियत जरूरी है, महंगाई तो आता जाता रहता है। हाँ, वो तो कैसे भी आदमी मेंटेनेंस हो ही जाता है, चाहे कोई नून खा लेता है, चाहे कोई हाँ थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा खा ही लेता है, बट ये मारपीट झगड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा है देश में अभी। शांति जरूरी है। हाँ, शांति जरूरी है। देखिएगा, गांधी ने भी शांति का उपदेश दिया था। आज यहाँ पर सराय काले खापी छोटा बच्चा है, लेकिन देखिए एक कहने का मतलब मैसेज है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बेहतर मैसेज है कि महंगाई और तमाम चीज़ें ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हम रह लेंगे, लेकिन आपसी भाईचारे को लेकर जिस तरीके से दिक्कतें हैं शायद उन पर काम होना चाहिए। अच्छा, 24 में मैं सवाल करूंगा आपसे, आपकी पसंद क्या होगी? राहुल और नरेंद्र मोदी, दो चेहरे जिन पर देश में पूरी चर्चा है, आपकी पसंद क्या होगी यूथ हो? हमारी पसंद तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी क्यों? मोदी कहते हैं मैंने सबके लिए बेहतर के नौकरियां दिया, तमाम मुद्दों पर मोदी भी बात करते हैं, कहते हैं गरीबों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। फिर राहुल गांधी पसंद क्यों? ज़्यादातर युवा लोग जो है अभी के लड़के लोग, तो उन सभी के लिए राहुल गांधी ठीक है, मेरे ख्याल से बेटर है। राहुल गांधी, हाँ। आपको लग रहा है 24 में वापसी होगी राहुल गांधी की? राहुल गांधी आएंगे। इंडिया गठबंधन आएगा जी। आप क्या कहना है? राहुल गांधी आएगा। आएगा राहुल। हाँ, चलिए साइड है। 24 चुनाव को लेकर सर्वे है, दो दल इस समय इंडिया और एनडीए, यूथ है। मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, आप चलिए, आ रहा हूँ। आप सबकी पसंद क्या होगी इंडिया और एनडीए में? देखिए, मेरी पसंद से पहले मैं कुछ बेसिक इश्यूज़ हैं जिन पे हमेशा ध्यान रहना चाहिए जनता का। वो है अनएम्प्लॉयमेंट, क्या हमारी इकोनॉमी उस लेवल पर पहुंच रही है कि हम बड़े देशों से कंपेयर कर सकें अपने आप को। और आपने अभी डिस्कशन किया, इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है, और वुमेन सेफ्टी, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण इशू हैं जिन पे हमें डिस्कशन करना चाहिए और अपने वोट को इन पर निर्धारित करना चाहिए। आपको लग रहा है कि जो 24 इलेक्शन होगा, जो राजनीतिक पार्टियां आएंगी, जो दो गठबंधन इस समय बने एनडीए इंडिया, वो मैनिफेस्टो में इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्या? रोजगार उनके मैनिफेस्टो में होगा क्या? महिला सुरक्षा उनके मैनिफेस्टो में होगा क्या? महंगाई उनके मैनिफेस्टो में होगा क्या? राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आजकल के ज़माने में हमें ये चीज़ें ध्यान देनी ही पड़ेगी। शायद हमारी जनता को इतना समझदार होना पड़ेगा कि हम सिर्फ उन्हीं पार्टीज़ को वोट करें जो इनके बारे में डिस्कशन करती हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं इनके प्रति। जब तक आप पार्टीज़ के अंदर इन बेसिक इश्यूज़ पर क्लैरिटी नहीं होगी, आप कितना भी हिंदू मुस्लिम, कितना भी भाईचारा, कितने भी उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये चीज़ बेसिक इश्यूज़ है जिस पर हमारी जनता डिपेंडेंट है। क्योंकि हमारी जनता 140 करोड़ है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इशू है। अगर इससे रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टी सॉल्यूशंस नहीं दे रही हैं तो हमें अपने वोट को उनकी तरफ से खींचना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, एक सवाल उठा, आपने कहा कि इन मुद्दों पर बात होना चाहिए, लेकिन मैं 14 चुनाव की मैं बता दूं, 2014 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, उस समय इलेक्शन हुआ, देश का आम चुनाव, तो उसमें एक नारा आया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला सरकार। 2 करोड़ रोजगार की भी बात हुए। उसके पहले की भी जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसमें भी मैं बता दूं, तो कोई भी सत्ता, आखिर जनता विश्वास करे किस पे? वादे तो सारे करते कि मैं आऊँगा रोजगार दूंगा, मैं आऊँगा महंगाई कम करूँगा, कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन जनता ठगी जाती है। तो इसमें क्या होगा? जनता को आखिर क्या मोशन करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 2014 में जब मैं मात्र 15 साल का था, जब बहुत ज़्यादा ये नारा चल रहा था जो अभी आपने बताया, लेकिन मैंने कुछ देखा कि कुछ 2 या 3 साल के बाद इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन बंद हो गए। हम चाहे रुपया के बारे में बात करें, उसका डेप्रिसिएशन होना, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ना, चाहे वो छोटे व्यापारी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत छोटा व्यापारी हूँ, मैं मेरी शॉप चलाता हूँ, लेकिन मैं अगर कंपेयर करूँ तो 5 साल पहले जो जिस हिसाब से कस्टमर्स थे वो बहुत कम हो गए हैं। और कहीं ना कहीं ये जीएसटी कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी को इम्पैक्ट कर रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। छोटे व्यापारी को इम्पैक्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो बड़े व्यापारी पे भी उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि छोटे व्यापारी से ही बड़े व्यापारी बनते हैं। रोजगार पर भी ध्यान देना होगा गवर्नमेंट को। बिल्कुल, रोजगार पर ध्यान देना ही पड़ेगा। 24 चुनाव है, मोदी राहुल दो चेहरे जिन पर देश की पूरी निगाहें हैं, आपकी पसंद क्या होगी? यूथ मोदी जी है हमारी पसंद। मोदी। राहुल गांधी 28 दलों के साथ लड़ रहे हैं, कह रहे एक बार मौका दो, हम भी कुछ बेहतर करेंगे, यूथ है। अजी, मोदी जी ने जितना काम कर दिया इतना तो कोई कर भी नहीं सकता। सारे तो रोड बना दिए जितने भी थे कच्चे पक्के, बिजली की सुविधा कर दी बहुत अच्छी। यूपी से हूँ मैं, और गुंडा कर दी बिल्कुल खत्म। तो यूपी तो फिर डबल इंजन वाली सरकार आ जाएगी बाबा की। बाबा सब ठीक चल रहा है यूपी में? यूपी में बहुत अच्छा चल रहा है। यूपी में 80 सीटें हैं, वाला बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है। बढ़िया। महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई मुद्दा होना चाहिए 24 में कि नहीं? महंगाई तो ऐसे ही चलेगी जी, बढ़ती बढ़ती जाएगी या कम नहीं होगी? कम नहीं होगी। नहीं होगी, कोई सी भी सरकार आ जाए या बढ़ी बढ़ेगी।
मतलब कोई सरकार है जिसको बढ़ना ही है। बढ़ना है महंगाई को तो। ये सरकार बोली थी कि हम आए तो कम कर देंगे, तो फिर बोलना भी नहीं चाहिए था, इसको भी छोड़ देती कि बढ़ेगी बढ़ेगी। राजनीति है सर, बोलने में राजनीति में बोल देते, जुमले हो गए, झूठ सच सब बोलते हैं, जुमले हो गए थे। जुमला हो गया है। कभी भी महंगाई तो बढ़ती जाएगी, जितनी भी बढ़नी है, कम नहीं होगी। देखिए समर्थक है मोदी जी के, लेकिन इन्होंने स्वीकार किया सच्चाई के साथ कि हाँ 14 में जो वादे हुए थे महंगाई को लेकर जुमले हो गए थे। होता है, कोई इशू नहीं है उस पर, महंगाई कम नहीं हो पाती है। कम नहीं हो पाती है, बढ़ेगी। 2050 में देख लेना, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। हम जी जी इसके लिए तनख्वाह भी बढ़ेगी, महंगाई, दो सारी चीज़ चलती है ऐसे। तनख्वाह बढ़ेगी वैसे महंगाई बढ़ेगी। क्या कर बताइए। नहीं, जैसे तनख्वाह बढ़ेगी वैसे महंगाई बढ़ेगी। सब कह रहे हैं रोजगार के ऊपर, तनख्वाह भी तो बढ़ी है लोगों की, सबकी इनकम बढ़ गई है, सबकी बढ़ी है, लेकिन महंगाई पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बेरोजगार है उनकी कुछ नहीं बढ़ी, वो वहीं के वहीं है। तो उनके लिए रोजगार के लिए सरकार कुछ करना चाहिए या शिविर रहने दें? वो तो करना चाहिए। करना चाहिए। 24 में आप लोगों की पसंद क्या होगी? मोदी राहुल में कौन किसे पसंद करेंगे? नहीं, केंद्र में तो मोदी होना चाहिए, कहीं भी है। हाँ, कहीं से भी देख लो, क्योंकि देश को आगे बढ़ाया, नंबर 1 बनाया मोदी ने बनाया, और किसी ने नहीं बनाया। राहुल गांधी भी कह रहा है 28 दल है, हमें भी एक मौका दीजिए। तो 28 एक तरफ हो गए, क्या बोले, मोदी जी एक तरफ हो गए। कितना भी जोर लगा लो, क्या क्या आ जाए, राहुल पसंद होंगे आपको? अब पसंद तो आधे से ज्यादा किसको कर रहे हैं, किसको नहीं, तो पब्लिक चुनाव आने के बाद। मोदी की जो 9 साल का कार्यकाल, उससे आप लोग खुश हैं? हाँ, वो तो उससे तो खुश है। यूथ है, आपकी पसंद क्या होगी? वोटर है कि नहीं? भैया कुछ इनसे पूछिए, बता देंगे सब। क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं, दूसरे से नहीं जानते थे। वोट देते हैं कि नहीं? वोट देते हैं। वोट देता है कि नहीं? बताओ उनको, बताओ उनको। अबे इसको हटाना, अतुल, अतुल, अबे हटा इसको। अतुल, हटा इसको। तेरी मानता नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं? मैं चित्रकूट से। चित्रकूट से। चित्रकूट, यूपी। अच्छा, यूपी तो बाबा की सरकार है, बाबा वाले सरकार से खुश हैं आप लोग? बाबा से तो हम बराबर खुश हैं। मतलब बुलडोजर से खुश है? बराबर। बुलडोजर थोड़ा महंगाई पे चलेगा, सब ठीक है। बुलडोजर साहब महंगाई तो कर ही रहे हैं। महंगाई तो, महंगाई नहीं होती तो दिल्ली कमाने आते। अपने यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं देते। कोई कहे कि यूपी में ही रोजगार करा दे, कहाँ दिल्ली आना पड़ रहा है? फैक्ट्री खुलवा देते तो वहाँ बच्चे बच्चे पलते। दलितों का कोई ठिकाने नहीं है अपने यहाँ चित्रकूट में। हाँ, कोई सुनवाई नहीं। बाबा जी को सब कोई मानते हैं, लेकिन हम भी मानते हैं, इस बार भी मानने को तैयार हैं, मगर कुछ कर ही नहीं रहे, क्या करें। बाबा से निवेदन है कुछ रोजगार पे करें। और क्या, रोजगार के लिए अब बाबा जी से कह तो रहे हैं, मगर अपने सत्ताने पर कोई नहीं सुनता। बोलिए कि भाई डबल इंजन है, बाबा और ऊपर वाले बाबा, दोनों बाबा से कि भाई यूपी में रोजगार कर दीजिए ताकि दिल्ली ना आना पड़े। बोलिए। बाबा जी का अब क्या बताएं, वो थोड़ी नहीं कर देंगे। अब बाबा जी तो करेंगे, और कौन? बाबा जी तो करेंगे, लेकिन जगह नहीं हुआ ना अपने यूपी में। जब यहाँ से दिल्ली से ट्रेन चल पड़ेगी तो आगे रोजगार। चलिए, आप लोग 18 साल हो गए? मेरे 22 साल की उम्र है। अच्छा, वोट दिया आप लोगों ने पिछली बार? अच्छा, इस बार फिर 24 में इलेक्शन है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, एमपी का इलेक्शन है, लोकसभा। आप यूथ हो, आप सबकी पसंद क्या होगी? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ, यूपी के, हम सहारनपुर के। अच्छा, डबल इंजन वाले ज्यादा बड़े हो क्या यहाँ पे? काम पे आए हुए हैं, इसी अपना दिल्ली में काम कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली काम करते हो? क्या करते हो? ये अपना रेलवे में। अच्छा, रेलवे कंस्ट्रक्शन में हो? जी। अच्छा, जो टेंडर चल रहा है प्राइवेट का? जी। तो क्या सब ठीक ठाक चल रहा है? बढ़िया पैसा आ रहा है? बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में क्या हाल है? डबल इंजन सब ठीक ठाक है? बुलडोजर सही चल रहा है? सब सही चल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है इधर। तो यूपी की 80 सीट में से कितनी दिला रहे हो? जितनी मर्जी ले लो वहाँ से, जितनी मर्जी ले लो। और जितनी मर्जी। कोई लड़ाई नहीं है कांग्रेस? कोई दिक्कत नहीं है उधर। यूपी में से जितनी लेनी है ले लो, कोई लड़ाई नहीं है। क्या खेल रहे हैं इसमें? बड़े मन से लगे हुए हैं, रमी ओमी। बड़े आराम से बैठे हैं। कहाँ से हैं? अरे हो कहाँ से मत बोलना। यहीं पर रहता हूँ। दिल्ली के ही हो? केजरीवाल के यहाँ से? हाँ। कैसे हैं केजरीवाल? ठीक ठाक लगते हैं? ठीक ही है, थोड़ा बहुत गलत होता है, सबको कोई करता है। उनको पसंद करेंगे 24 में कि मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बनाया जाए? तो प्रधानमंत्री तो मोदी ही होंगे, और कोई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी होंगे। हाँ। राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? इनकी मिली जुली सरकार है, पता नहीं कौन बनेगा, ही नहीं पता लगेगा। मालूम पड़ेगा 2 साल कोई और राज करेगा, 6 महीने कोई और राज करेगा। सब लाइन में, उधर ममता बनर्जी अलग लड़ेगी, केजरीवाल अलग लड़ेगा,
राहुल गांधी अलग लड़ेगा, आपस में टूट जाएंगे लड़ लड़के लोग। गठबंधन पर भरोसा नहीं है। नहीं, ये अभी से लूट कर रहे हैं तोड़ फाड़ इधर उधर। हाँ, इनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है। मोदी जी के साथ भी गठबंधन। अगर राहुल अकेले रहते तो वोट दिया जाता। अच्छा। अब इतने आदमी किसको देगा इसमें मिला जुला। ये मैसेज है कि अकेले अगर कांग्रेस लड़े तो बेहतर हो सकता है, आप दे सकते हो। हाँ, लेकिन गठबंधन पे भरोसा नहीं है। नहीं, गठबंधन पे भरोसा नहीं है तो बड़ा सवाल है। आइए, टीका उका लगाए हैं आप? मैं कुछ बोलना कहाँ से? हाँ, मैं एकदम आ रहा हूँ आप ही के पास, यूपी से। टीका से लगा कि यूपी से होंगे, बाबा वाले बुलडोजर। क्या हाल चाल है यूपी में? कितनी सीटें दे रहे हैं आप लोग? यूपी में तो बहुत सीटें हैं बाबा के लिए, मगर दिल्ली में जो हालत बिगड़े हुए हैं यहाँ पे भी बाबा होना चाहिए, क्योंकि बाबा जो करता है जनता के लिए अच्छा करता है। अच्छाई करने वाला हमेशा गठबंधन सोच रही है कि इन्हें गिराएं, पर गिराने वाला पैदा नहीं है, क्योंकि जनता आजकल होशियार हो चुकी है। गठबंधन ऐसा नहीं चलेगा, मोदी है जब तक सरकार चलेगी। तो आपको मतलब दिल्ली में भी योगी चाहिए? दिल्ली में भी योगी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री योगी को बना रहे हैं आप लोग? हाँ, योगी बनना चाहिए। मोदी जी रिटायर होंगे? नहीं, मोदी जी हो सकता है 2.5 साल में, 2.5 साल योगी जी। मतलब प्रधानमंत्री में भी 2.5 साल सकता है। बुलडोजर और 2.5 साल मोदी जी हो सकता है, क्योंकि है सके और किसी पद पे जा बैठना चाहते हो तो योगी जी आ सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे यूथ है, हमको भी एक मौका दीजिए, रोजगार पर हम काम करें, महंगाई पर, उस पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी का कोई विचार नहीं है हमारे लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो अत्याचार लोगों के लिए करा है, ये लड़ाई दंगे रोज करवा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि उनकी सरकार थोड़ी है, लड़ाई दंगे तो सरकार रोकती है ना। नहीं, सरकार रोकती है, मगर सरकार रोकने के लिए बहुत तेरा प्रोग्राम कर रही है, पर फिर भी ये दबका चोरी दंगा करवा रहे हैं। पैसे फेंक के, आतंकवादी को बुला के दंगा करवाते हैं, गरीब लोगों को पिटवाते हैं। तो आपकी पसंद मोदी? हाँ, आपकी पसंद मोदी है, मेरी पसंद नहीं, दुनिया की पसंद मोदी है। पूरी दुनिया की पसंद पूरी मोदी है। दुनिया की पसंद मोदी है। G20 के बाद पूरी दुनिया की भी पसंद हो गए, मोदी ही है। आप सब 24 में कहाँ से हैं पहले? हम यूपी से सर। अच्छा, सब बुलडोजर बाबा ही यहाँ पे आज इकट्ठे हैं, डबल इंजन सरकार। बुलडोजर का व्यवस्था ठीक है या फिर किसकी वापसी करा रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ वैसे हमारे हिसाब से तो इस बार अखिलेश आएंगे। अखिलेश यादव जी। तो 27 में ना, तो विधानसभा में यूपी में अखिलेश आएंगे और केंद्र में राहुल आएंगे। अच्छा, यानी इंडिया गठबंधन के लिए आप लोग तैयार हैं कि ऊपर लाएंगे इंडिया और नीचे फिर 27 में परिवर्तन का क्या? अखिलेश जी सर, अखिलेश आएंगे 27 में। मोदी सरकारें करीब 350 इस बार सीटें पार करेंगे, आ रहे हैं 350 पार करेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? बहुत मुश्किल है सर इस बार, अगर 350 पार कर जाएं। और महंगाई वगैरह मुद्दे जो हैं जिसको लेकर राहुल गांधी बार बार और विपक्ष हमला करती है सरकार पर, क्या ये तमाम चीज़ें हैं या फिर लोगों की इनकम बढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है? महंगाई तो सर वैसे भी बढ़ रही है, जो मुद्दे महंगाई पे किए थे वो एक भी पूरे नहीं किए हैं। और पहले बोला था कि हम 14 के बाद में आएंगे, महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ी है, उससे कम नहीं हुई है। जो पहले महंगाई थी उससे डबल हो गई है, डबल तिबल हो गई है। इस पे कोई भाषण ही नहीं दी जा रही है, ना कोई इस पे बात। महंगाई और रोजगार मुद्दा होगा 24 में? जी बिल्कुल होगा सर। ठीक, बताओ, वो घोसी उपचुनाव हुआ आपके यहाँ यूपी में, उसमें सपा जीती, बड़े मार्जिन से जीती, तो उसको लेकर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसका कुछ उस पर प्रभाव पड़ा है क्या? जी सर, बहुत बड़ा उस पर प्रभाव पड़ा है। इससे उम्मीदें जगी होंगी? इससे उम्मीदें बिल्कुल जगी हैं। तो यूपी में कितनी सीटों की उम्मीद रखते हैं आप लोग 80 में से? अब ये तो हम नहीं कह रहे हैं इससे उम्मीद कितनी है कितनी नहीं है, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। मतलब इंडिया गठबंधन का कुछ आंकड़ा है आप लोगों को, कितनी जीतेंगे 80 में से? 80 में से अब ऐसे तो नहीं कह सकते हैं, फिलहाल सरकार बनेगी है हम। सरकार बनेगी? हाँ, ये हम। चलिए, सरकार बनने की इनकी है तैयारी। वो कहाँ गया लड़का? हाँ बोलिए, क्या कर रहे थे? 24 में किसे आप लोग पसंद कर रहे हैं, राहुल मोदी? 24 में नहीं, हिंदुस्तान में अब तक जब से देश आज़ाद हुआ सबसे काबिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इधर देखिए कैमरा। और यूपी में, इधर कैमरा में, यूपी में मुख्यमंत्रियों में सबसे काबिल मुख्यमंत्री योगी। हाँ, और हम लोग 2024 क्या 28 क्या हो सके 50 ले नरेंद्र मोदी रहेंगे। अब 24 ही नहीं, 29 ही नहीं, मतलब 2050 जब तक जिंदा रहेंगे मोदी रहेंगे। तब तक मोदी रहेंगे। काहे इतना प्यार कर रहे हैं आप लोग मोदी से? राहुल कह रहे हैं हमको भी मौका दीजिए तो। अरे देखिए, 370 कश्मीर से हटा दिया। यूपी में अयोध्या में राम मंदिर कब का मुद्दा पर रुका पड़ा था। हमारे यहाँ लोग कहते थे कि वो कभी सुलझेगा ही नहीं, वो भी सुलझ गया।
धीरे धीरे सारे जो जटिल मुद्दा है नरेंद्र मोदी सलटाते जा रहा है और इसलिए जनता जो है उनकी मुरीद होती जा रही है। हाँ। अच्छा, मोदी जी को चैलेंज करने के लिए इस बार 28 दल अपने अपने राज्यों के, यूपी बंगाल जो बड़े बड़े राज्य हैं उनके पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने गठबंधन बनाए, इंडिया नाम है उसका। तो लग रहा है कि जो 28 दल है वो मुश्किल पैदा करेंगे मोदी के लिए। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई टक्कर में ही नहीं है, कोई टक्कर नहीं। कोई टक्कर में नहीं। अभी तक वो अपनी नेता नहीं चुन पाए कि कौन प्रधानमंत्री के लायक है। अभी तक वो नेता नहीं चुन पाए तो क्या टक्कर लेंगे। आपको लगता है कि उनमें वो दम नहीं 28 दलों में कि वो मोदी के उस तरीके से वो परेशान कर सके? कोई दमे नहीं है, कोई झांसा नहीं है। अरे राहुल गांधी नेता है, वो अमेठी से अपनी सीटें निकाल पाएंगे। पिछले बार हार गई, इस बार खाऊ जीतेंगे। इस बार भी लगता है कि स्मृति ईरानी फिर से बाजी मारेंगी, फिर दोबारा आएंगी। हाँ, फिर बाजी मारेंगे। कितनी सीटें आपको लग रहा है कि आएंगी इस बार? यूपी से नहीं, पूरे अगर बात करें एनडीए की, मोदी गवर्नमेंट की, कितनी सीटों के साथ आपको लग रहा है सत्ता में वापसी होगी? 350। 350 सीटें। अमित शाह वाला आंकड़ा अभी लेके बैठ गए कि 350 पार। नहीं, हम लोग आंकड़ा मिला नहीं है। और यूपी से 80 में 80 जाएगी। एक भी सीट जो है, चाहे गांधी परिवार हो चाहे कोई, निकाल ही नहीं पाएगा। 80 सीटें, 80 में 80 मोदी जी को जाएगी। तो जब हिंदुस्तान की राजनीति यूपी से होके गुजरती है और यूपी से 80 सीटें जब आएंगी तब उसी हिसाब से हवा चलेगा। यूपी आपको लग रहा है कि क्लीन स्वीप कर लेंगे इस बार फिर से? एकदम। पिछली बार 75, इस बार 80 की उम्मीद है। पिछली बार तो कुछ निकाल भी लिए, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। एक भी सीट नहीं, एक भी सीट नहीं। और गठबंधन के ऊपर क्या है? गठबंधन भी कह रही है कि हम इस बार 270 का 72 का जो जादुई आंकड़ा हम पार कर जाएंगे। वो यूपी से हमारी एक सीट निकाल के खाए, उनको चुनौती है। चुनौती दे दिया। आप लोग क्या कहेंगे, क्या पसंद होगी 24 में आपकी? हमारे तो बहन मायावती चलती है आगरा में, तो उसी की सरकार आनी चाहिए। प्रधानमंत्री मायावती। चलो, उसके राज में सारे काम सही होते हैं बिल्कुल। लग रहा है आजादी के बाद पहली बार दलित की, मतलब दलितों की सरकार की बात कर वो आएगी। बिल्कुल आनी चाहिए और आएगी 100%, 100% आएगी। तो किस में जाएंगे? बहन मायावती की बात करें तो गठबंधन में जाना पसंद करेंगे, इंडिया या फिर एनडीए? चाहे वो किसी में भी जाए, उसकी शकल पर वोट है मायावती की। तो यूपी में कितनी सीटें दे रहे हैं बहन जी को? हम यूपी में इतनी बात कर रहे हैं कि जो सोच लो, कम से कम अगर वोट इस तरीके से पड़े ना, पत्रकार से उससे कागज के द्वारा से सुबह वोट पड़े और शाम को गिनती हो, तो मोदी स्टेट कांग्रेस मिलो बिल्कुल जीत नहीं सकता। बिल्कुल मायावती के सामने टिक भी नहीं सकता है। बहन जी कितनी सीटें लाएंगे? 80 में तो से? बहुत ज्यादा ले आएंगी उनसे। 80 में 80 बिल्कुल 100%। बहन जी इस बार प्रधानमंत्री बन रही हैं? बन सकती हैं, बनेंगी। किसके साथ मिलके या फिर अकेले दम पे? अरे वो तो अकेले दम पे भी बहुत कुछ कर सकती है। बहन जी बनेंगे 80 में से 80 सीटें ला रही है। अरे सर जी, पिछले बार बहन जी और अखिलेश ने गठबंधन किया था, तो जब गठबंधन हो के जो है कि नई सीट 10 सीट की 5 सीट आई थी, तो इस बार वो अकेले कहाँ से 80 निकाला? गठबंधन में 10 लाई। मेरी बात सुनो, 14 में 0 एक ऐसी नेता है जो कि मोदी ने हर एक किसी के गलेवन पे हाथ डाल दिया है, मगर मायावती के हाथ नहीं डाल पाया। तो इतनी हिम्मत नहीं हुई है। कह रहे गिरवान पे हाथ ही नहीं डाला। अभी तलक के रिकॉर्ड में अभी ताज कॉरिडोर वाला मामला दबा हुआ। लालू प्रसाद भाजपा सब डाल दिए, मायावती को ताज कॉरिडोर वाला मामला उठेगा तो फिर चलिए, लग रहा है कि बहन जी की सरकार कुछ भी हो। चलिए, बहन जी आएंगे, उम्मीद है आपको? बिल्कुल भी पकड़ लेगा। हम कुछ तो मोदी के घर में रह रहे हैं। मोदी अखिलेश पे गलेबान हाथ डाल दिया, तो मायावती कौन सी तेरा घर में रह रही? जब गलत करेगा, चाहे हम हो, कोई भी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे नीतीश हो, चाहे गलत करे होगा। ये कह रहे हैं कि 24 चुनाव में प्रधानमंत्री बहन मायावती बनेंगी, अकेले दम पर पूरे देश में सीटें लाएंगी। ये सब ठगबंधन है, सिर्फ अकेला मोदी के अलावा और कोई नहीं। ये सब चोर चक्के हैं। अच्छा, एक मोदी सब पे भारी? सब पे भारी। ये सब चोर चक्के। गठबंधन बने 28, उस पे भरोसा नहीं? गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ठगबंधन है? ठगबंधन है। राहुल गांधी भरोसा नहीं है आपको? ना, हमें किसी पे भरोसा नहीं। चलिए, ये देश की वो जनता थी, आम जनता के बीच में जैसे 2024 के लाइव सर्वे को लेकर हम लोग आते रहते हैं। ये तमाम वो चेहरे थे जिन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन रखा। सबकी अलग अलग पसंद है। कोई 2024 में राहुल गांधी को देखना पसंद कर रहा है, वहीं किसी की पसंद है फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से 2024 का चुनाव होगा। अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रमुख मुद्दे क्या होने चाहिए। महंगाई, रोजगार और बेरोजगारी, तमाम जो विपक्ष सवाल उठाते हैं,
क्या उन मुद्दों पर ही चुनाव होगा या फिर सत्ता में वापसी किसकी? इंडिया एनडीए। जय हिंद, जय भारत।